Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about de Broglie hypothesis. So what is de Broglie hypothesis? This hypothesis explains the dual nature of particle. कोई भी पार्टिकल है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है. So this explains the dual nature. कोई इलेक्ट्रॉन है, so electron has both particle as well as wave nature. So de Broglie hypothesis regarding wave particle duality. So this is regarding wave particle duality. Now कोई भी पार्टिकल है या वेव है, उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, that will be equal to h upon mv. If v is equal to c is speed of light. कितनी है लाइट की स्पीड? That is equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? h अपॉन mc. ना ये जो इक्वेशन है इसको हमें डराइव करना है. ये इक्वेशन हमें कहाँ से ऑब्टेन हुई थी वो हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन. So what was that relation? E is equal to mc square. This is equation number 1. Second is Planck's theory. What is this Planck's theory? This is E is equal to h nu, that is hc by lambda. This is equation number 2. Now दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें वहां से क्या ऑब्टेन होगा? Now lambda क्या था? Lambda was equal to h upon mv और h upon mc. ये हमें डेराइव करना है. हमारे पास दो इक्वेशन थी. इक्वेशन नंबर 1 is equal to equation number 2. So this is mc square और this is hc by lambda. So यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे. So mc will be equal to h upon lambda. लैम्डा की क्या वैल्यू होगी? h अपॉन mc. और अगर कोई अलग पार्टिकल होगा डिफरेंट देन लाइट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? h अपॉन mv. यहाँ पे से जो h है वो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड. m is mass of particle. v is velocity of particle. So this is the main equation. Now lambda को अगर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वहां से हमें क्या ऑब्टेन होगा? So काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. नाउ ये जो इक्वेशन है इसको हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई करते हैं. सो न्यूमरेटर में जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? mv का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में m से डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv. mv क्या होता है? लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम इज इक्वल टू mv. दिस इज लीनियर मोमेंटम. सो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन हो गया? हाफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो p विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ से ये जो इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं p की.
दिस इज इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी में जब हम पी की वैल्यू पुट करेंगे, सो व्हाट वी विल ऑब्टेन, हाफ पी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। यहाँ से हमने सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर बी हो गया। नाउ जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वहां पे एम वी को क्या लिख सकते हैं, पी, एच बाई पी, दिस इज लैम्डा। सो लैम्डा के अंदर जो वैल्यू है पी की, वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ए और बी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, वहां से तो हमने डेराइव की है वैल्यू। सो यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी 2m काइनेटिक एनर्जी। This is the expression of lambda in terms of kinetic energy. So lambda की हमने तीन वैल्यूज पढ़ी हैं, तीन इक्वेशन पढ़ी हैं। lambda is equal to h by mv, second is lambda is equal to h by p, and third one is lambda is equal to h upon square root of 2m kinetic energy. तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Now this lambda is equal to h upon square root of 2m काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड। सो यहाँ दिस विल बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, दिस इज इन नेगेटिव। सो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड। सो यहाँ से लेमडा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, h अपॉन 2m e v। यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू पुट करें और e की वैल्यू पुट करें, जो हम h की वैल्यू कितनी है, 6.63, दिस इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। m इज मास ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। E is this value, so अगर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, so this comes out to be 12.5 divided by square root of V. V is the voltage applied, or this lambda will be in angstrom. Now what is angstrom? So 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meter. अगर पिकोमीटर में निकालना हो, so 1 picometer will be equal to 10⁻⁻12 meter. Micrometer will be equal to 10⁻⁻6 meter. Nanometer, 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter. So ये कुछ important dimensions हैं जिनको हमें जरूरत पड़ेगी numerical solve करने के लिए। Now moving to the numerical question है हमारे पास में, ratio of de Broglie wavelength of proton to alpha particle, ये रेशियो क्या होगा। A पार्ट है when both are accelerated with same potential E और V। Potential both are accelerated with same energy, this is energy. B part when both are having same velocity. And C part when both are accelerated to same potential. Potential is, this is potential, ये क्या है, सेम है। सो इस टाइम पे हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, फॉर पार्ट नंबर ए। नाउ लैम्डा क्या था, एनर्जी के टर्म में h अपॉन 2m
काइनेटिक एनर्जी था. सो फॉर प्रोटॉन lambda 1 will be equal to h upon 2. Mass on proton is 1 unit. This is kinetic energy. Now lambda 2 will be for, this is for alpha particle. So alpha particle क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई. सो हीलियम न्यूक्लियाई का मास कितना है? 4 यूनिट्स. और जो प्रोटॉन है उसका मास कितना है? 1 यूनिट. सो दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन 2 इंटू 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ से 4 को अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, क्योंकि लैम्डा 1 देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? सो यहाँ से जो रेशियो है वो कितना आया? अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ और प्रोटॉन का वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ, दोनों का जो वेवलेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल. सो ये कितना आया? 1/2. lambda 1 by lambda 2, this will be equal to 2/1. यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, so this ratio will be 2/1. So this is the answer for part 1. नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेम वेलोसिटी है. so वेलोसिटी के लिए हम सॉल्व करेंगे. so B part, V of proton is equal to V of alpha particle. Now जो lambda है that is equal to h upon mv. so V of proton लिखेंगे. so this is lambda of proton will be equal to h upon mass कितना है? 1 यूनिट V. इसको हम V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. now lambda of alpha particle will be equal to h upon mass is 4 यूनिट. this is V. so यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 h by v. h by v को हम क्या लिख सकते हैं? lambda p. so यहाँ से हम क्या निकालेंगे? lambda p divided by lambda alpha is equal to 4. so this ratio is 4. this is the answer for part B. now part C. part C के लिए आंसर कैलकुलेट करेंगे. part C में क्या है? जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनको सेम पोटेंशियल से हमने एक्सिलरेट किया है. सो V ऑफ अल्फा इज इक्वल टू V ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू V. इसको V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. नाउ जो लैम्डा था V की टर्म में वो क्या था? h अपॉन 2m ev. यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 अल्फा पहले प्रोटॉन के लिए लिख लेते हैं. सो फॉर प्रोटॉन दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट. E of proton is 1 यूनिट और EV लिख लेते हैं इसको. नाउ अल्फा पार्टिकल के लिए H अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 यूनिट और जो चार्ज है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 यूनिट. जो हीलियम अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ helium 4. so this is helium, this is the alpha particle, helium 2 plus. तो चार्ज कितना हो गया? 2. so this is 2 of V. यहाँ से जो प्रोटॉन है इसका चार्ज हम 1 पुट कर लेते हैं. so this is 2 of V. यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? 4 को हम बाहर लिखेंगे. so this will be equal to 1/2. एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिख लेते हैं बाहर 2. यहाँ पे क्या बचा? h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2v. सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 दैट इज लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा p डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. सो यहाँ से लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय lambda p divided by lambda alpha will be equal to 2 root 2 ratio 1. So this will be the answer.
यहाँ से हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जो हीलियम है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा 2 और जो मास है दैट विल बी 4 यूनिट्स।